शहर का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम मगर गर्मी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 37% तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर औलिया के वासियों को गर्मी से रिलीफ ना मिल सका। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम मगर गर्मी बरकरार है। हवा में नमी का तनासुब 37% तक रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात बताएंगे सलमान समीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइए। सलमान से राब्ता बहाल करेंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं कि शहर औलिया के वासियों को गर्मी से रिलीफ ना मिल सका। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत मामूल से कम मगर गर्मी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। सलमान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सलमान, मौसम का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में मौजूद है और हीट वेव अलर्ट जो है वो अभी भी जारी है। और इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो तेज़ हवाएं चली और आंधी चली उसने भी मुल्तान का जो दर्जा हरारत है उसमें कमी न ला सकी। मामूली सी कमी देखने को मिली कि जो दर्जा हरारत 42-43 तक जा रहा था वो अब 41 पर आ गया। बात करते चले मौजूदा दर्जा हरारत की, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो इस वक्त महसूस की जा रही है गर्मी, क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत जो महसूस हो रहा है वो 40 के करीब महसूस हो रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी कम होता जा रहा है। 35% रिकॉर्ड किया गया है और हवा भी चल रही है मगर हवा में अब वो ठंडक जो है वो महसूस नहीं हो रही जो कि सुबह महसूस की जा रही थी। अब हवा भी जो है वो उसमें भी गर्माइश जो है वो महसूस की जा सकती है। इसे लू नहीं कह सकते मगर गर्माइश फिर भी मौजूद है। और बात करते चलें कम से कम दर्जा हरारत की, तो मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ शहर औलिया के वासियों को जो हीट वेव अलर्ट के तहत जो है पेश नज़र एहतियाती तदबीर हैं वो भी इख्तियार करने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। तो घरों से बाहर ना निकला जाए और रखें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं ताकि हीट स्ट्रोक से जो है वो बचा जा सके। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम जो है वो इसी तरीके से खुश्क रहेगा। आसमान की तरफ अगर हम देखते हैं तो सूरज जो है वो निकला हुआ है, बादलों के कोई आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं मुल्तान शहर में। तो आइंदा 24 घंटों में जो है बारिश के कोई आसार ऐसा सच नज़र नहीं आते और आने वाले चंद दिनों तक जो है वो दर्जा हरारत जो है वो दोबारा से बढ़ता जाएगा और गर्मी जो है उसमें इजाफा होता जाएगा। तो ठंडे मशरूबात के साथ साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, मौसम का अहवाल बता रहे थे आप। उधर करंडा मोहम्मदपरा में रात गए आंधी के बायस मौसम तब्दील। ठंडी हवाएं चलने के बावजूद गर्मी की लहर में इजाफा। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे गुलाम अली से। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों की तरह करंडा मोहम्मदपरा में भी रात गए आने वाली तेज आंधी के बाद यहाँ का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। सुबह सवेरे से करंडा मोहम्मदपरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है। ठंडी हवाएं चलने के बावजूद गर्मी की लहर में जो है वो मुसलसल जो है इजाफा जारी है। गैर मामूली गर्मी की शिद्दत भी बढ़ी है। सुबह सवेरे जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब जो मौजूदा दर्जा हरारत है सूरज का वो 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और आज ज्यादा से ज्यादा पारा जो है 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो है 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त करंडा मोहम्मदपरा शहर और मज़ाफ़ात में हवाओं का भी राज है। हवाओं की वजह से गर्मी की लहर में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है क्योंकि सूरज की तपिश तेज है। शहरियों को काफी दुश्वारी का सामना है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को बाहर का सफर करने से रोका जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकलना मकसूद हो तो सारा और चेहरे को ढांप कर रखें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि वो हीट स्ट्रोक और हीट वेव के जो मनफी असरात हैं उनसे महफूज रह सकें। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका।
आगे बढ़े, आपको बताएं लोधरा में साफ पानी मुहैया करने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर गंदगी के ढेर। 30 वार्ड्स के हजारों मकीनों के लिए 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए। अक्सर प्लांट्स की टूटियां खराब, आवाम लाइनों पर लगने में मजबूर। मजीद बताएंगे इस हवाले से राना आसिफ। जी बिल्कुल, लोधरा शहर के 30 वार्ड्स को पीने का साफ और सेहत से भरपूर अच्छा पानी, मीठा पानी फराहम करने के लिए साल 2008 में हुकूमत पंजाब ने उस वक्त के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के सरबराही में लोधरा शहर के 30 वार्ड्स को 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जो है वो तोहफा दिया था। और ये हुकूमत का ये कहना था कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं ये एक एक प्लांट पर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए लागत आई है, जो लोगों को साफ और मीठा पानी फराहम करेगा। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि फुटेज में आप देख रहे होंगे कि कैसी गलाजत है, टूटियाँ जो हैं वो या तो टूटी हुई हैं या फिर लीक हैं। उनके फिल्टर कब बदलते हैं इसकी हकीकतें या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और हैं, लेकिन यहाँ जो चार्ट आप फुटेज में देख रहे हैं या जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर बाकायदगी से डेट लिख दी जाती है कि जी फ़लाँ तारीख को फ़िल्टर तब्दील हुआ है। टूटियों की हालत आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से लीकेज है साफ़ पानी की, और इनके फिल्टर्स का जो हम आपको बता चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि अक्सर औकात यहाँ या तो फिर पानी मिलता नहीं है, और अगर मिले तो फिर इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं जो टूटियों के ख़राब होने की वजह से जो है वो फिर उन्हें सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर रात तक अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। ये एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत नहीं है, तमाम के तमाम इसी सूरत हाल पर चल रहे हैं। लेकिन लोधरा की जो इंतज़ामिया है, ख़ासतौर पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उनसे जब मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत अपनी जगह, लेकिन वो अपनी जो काम है, अपने फ़राइज़ हैं वो मुस्तैदी से अदा कर रहे हैं। फ़िल्टर्स को बवक्त तब्दील किया जाता है, लोगों को साफ़ पानी, मीठा पानी फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो आवाम की शिकायत हैं वो उसी तरह जो है बहाल हैं, और उनका ये कहना है कि गलाजत, गंदगी और जो ख़राब हालत है इसका जिम्मेदारी कोई ले सामने आए, और डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया से मिलकर ज़रा एक बार खुद इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना कर लें ताकि उन्हें हक़ाइक़ का इल्म हो सके। जी आसिफ, शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में कहर बरसाती गर्मी में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। कई माह गुजरने के बावजूद भी पानी की बिलातातुल फराहमी यकीनी ना बन सकी। मजीद अहवाल जानेंगे वक़ास सिद्दीकी से। देखिए, एक तरफ तो पीने के साफ पानी पर फीसेज और बेजा टैक्सेस लगाए जाने की बातें की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो पीने का पानी है वो शहरी उससे महरूम दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जलालपुर पीरवाला की अगर बात करूं तो इस आग बरसा देने वाली और झुलसा देने वाली गर्मी में भी ये पानी जो है नायाब हो चुका है। 70% आबादी इस पानी से महरूम है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अब बताइए क्या कहेंगे आप? ये पानी है जलालपुर पीरवाला का पीने के लिए, बिल भरे जा रहे हैं डबल, बच्चे बीमार, खुद बीमार, गरीब लोग कहाँ जाएं? ये गंदा पानी पिए। हुकूमत से इल्तिजा है हमारी कि हमें साफ पानी फराहम किया जाए। जी, आप क्या कहेंगे भाई? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो पानी आता नहीं है, या तो जब आता है तो 2-2, 3-3 तक पानी नहीं आता। जब आता है तो रात के जो ना 12-12 बजे पानी आता है, तो इस तरह का पानी, पीला पानी दिया जाता है। इससे जो ना सारे यानी कि जो भी पानी पिया जा रहा है, इससे जो है सारी आवाम जो है यानी कि बीमार होने लग रहे हैं। तो मैं जो है आपसे इल्तिजा करता हूँ, कमेटी वालों से इल्तिजा करता हूँ कि पानी जो है यानी कि साफ पानी फराहम किया जाए। 3 दिन तक जो है पानी की सप्लाई जो है वो मुतासिर रहती है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी पानी आता है, मुद्रे सेहत पानी आता है, पीने के काबिल नहीं होता। जिसे पीते हैं तो बच्चे बड़े सभी बीमार होते हैं। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पानी की जो फराहमी है उसको बिलातातुल तसलसल के साथ जो इसको बरकरार रखा जाए, और पानी जो है बेहतरीन और प्योर जो है वो घर तक सप्लाई उसकी यकीनी बनाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया वक़ास सिद्दीकी आपका। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया तजावुजात कंट्रोल करने में नाकाम। तजावुजात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है सड़कों पर रेहड़ी बानों ने कब्जा कर रखा है। इंतजामिया रेहड़ी बानों को मुतबादिल जगह फराहम करे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं औनाबाद से। आज बिल्कुल अगर बात करें तो शहर में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम MDA रोड पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी आपको दिखा सके तो आपको यहाँ पर जो है रेहड़ियों की भरमार नज़र आएगी, और इसके साथ साथ जो है जितने भी होटल्स मौजूद हैं उनके बाहर जो है आपको उनके काउंटर्स बाहर निकले हुए होंगे। सामने आप देख सकते हैं मुर्गियों की दुकान है, इसके बाहर भी जो है इनके जो ये पिंजरे पे हैं बाहर पड़े। और इसके अलावा भी अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं
تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڑھیوں کی بھرمار ہے اور پورا روڈ جو ہے اس والے سے یہ ان تجاوزات کی لپیٹ میں ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں آگے تک جو ہے یہ ریڑھیاں موجود ہیں، شہری موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں کتنے مشکلات کا سامنا ہے تجاوزات کی وجہ سے، اور کارپوریشن کی کارروائیوں کی بات کریں تو کیا اس روڈ پر نہیں ہو رہی؟ کارپوریشن ماشاءاللہ کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن جو ہے نا ایم ڈی اے اور سے لے کے سورج میانی تک ادھر کارپوریشن نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اور ان کو آنا چاہیے۔ ٹریفک اتنی رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے کئی حادثات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صبح یہاں پر جو ٹریفک بلاک تھی ریڑھیوں کی وجہ سے، تو یہ لہٰذا اس کو ختم کیا جائے، یہ جو ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ ٹریفک کے کتنے مسائل آپ کو یہاں پر پیش رہتے ہیں؟ ٹریفک ہر 5-10 منٹ بعد رک جاتی ہے، یہ 7 میرج حال ہے، اس کی وجہ سے ساری پارکنگ انہوں نے روڈ پہ لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ٹریفک بلاک ہوتی ہے، مگر مسلسل جو ہے ریڑھیاں کھڑی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تجاوزات کی جو ہے ملتان ایم ڈی اے روڈ اور رضا آباد چوک تک جو ہے یہاں پر تجاوزات کی بھرمار اور کارپوریشن انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ جی شکریہ آپ کا۔ فتح پور میں پرانا بھٹا روڈ پر ٹھیکیدار کی نااہلی، ناقص مٹیریل کا استعمال، روڈ کے اطراف بنائی جانے والی ڈرین میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہونے لگا، علاقہ مکین سیویج مسائل کی وجہ سے شدید پریشان۔ مزید جانیں گے چودھری محمد عمران سے۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پرانا بھٹا روڈ پر، جہاں پر روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے، جہاں پر ٹھیکیدار کی منمانیاں عروج پر ہیں، ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1.5 ماہ سے جو روڈ کے اوپر خاکے کو پانی نہیں لگایا گیا، علاقہ مکین جو ہیں گرد و غبار کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جو سیوریج کے مسائل تھے، ان کا سیوریج کا جو کنیکشن ہے مین ہولز کے ساتھ وہ نہیں کیا جا رہا، کروڑوں روپے کے بجٹ سے یہ روڈ تعمیر ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ روڈ بننے کے بعد جو ہے یہ کنیکشن کیے جائیں گے۔ میونسپل کمیٹی عملہ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ اب اس وقت کنیکشن نہیں ڈال رہا، جو کہ انتہائی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ کروڑوں روپے کے بجٹ لگنے کے بعد جو یہاں کنیکشن کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ شہری بھی موجود ہیں، علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، مٹی اڑتی ہے، سارے شہر ذرا برباد ہو رہے ہیں، عوام بیمار ہو رہی ہے، پانی نہیں لاندے، بالکل ہی کم، بالکل نکاسا ہو رہا ہے، جڑا نالیاں سولنگ بن رہے ہیں وہ بھی کسے کھاتے دے نہیں گئے، ریت لگ رہی ہے، بجری کوئی نہیں، سیمنٹ کوئی نہیں، ہر چیز بالکل نکارا ہے، بالکل نکارا، کسے کام دی نہیں۔ ساڈا یہ پرزور اپیل ہے ڈی سی سے، وزیر اعلیٰ سے، مہربانی کر کے اس کی تحقیقات کی جائے اور صحیح کام کرایا جائے۔ ساتھ ایک اور علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی یہی بات ٹھیک ہے جو بھائی کہہ رہے ہیں، سب یہی ناقص مٹیریل لگ رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور ڈی سی او سے، یہ مٹیریل گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے، مٹیریل نکاس ہے، بالکل نکاسی ہے۔ بالکل شہریوں کا، علاقہ مکین کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو کام پہلے کرنے والے ہیں وہ روڈ بننے کے بعد کیے جائیں گے۔ یہ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی عملہ جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور یہ جو سیوریج کی۔ بہت شکریہ چودھری محمد عمران آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان اتوار بازار میں گاہکوں کی کمی، دکاندار پریشان، مہنگائی نے اتوار بازار کی رونق کو بھی پھیکا کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید میں چند روز باقی، مگر بازار سنسان ہے، خریدار نہ ہونے کے برابر کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں لشبہ آصف سے، بتائیے گا لشبہ۔ جی بالکل، اتوار کے روز جو سستے بازار لگائے جاتے ہیں ان میں جو رش ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور دکاندار جو ہیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو دکان میں صرف دکاندار ہی موجود ہیں، اور یہاں پہ جوتوں کی دکان پہ میں موجود ہوں اس بازار میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گاہک کا بالکل بھی رش نہیں ہے، یہ لوگ کتنے پریشان ہیں، کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ بالکل بھی بازار میں رش نہیں ہے، سستا بازار ہے یہ۔ بس حالات ایسے ہو گئے کہ مہنگائی بھی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نا کہ لوگوں کا جینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کاروبار پچھلے سال کے بنسبت کم سے کم نہیں بھی نہیں 70% ڈاؤن ہو گیا ہے، اور آج کل کے دیکھو 14 سے 12 دن پڑے عید کو، ورنہ اس سال ہمارا نا پچھلے سال کے بنسبت اس ٹائم بہت رش ہوا کرتا تھا، اور ہمارے ریٹ بھی بڑے مناسب ہیں، عام برانڈوں سے کم 50% ریٹ کم ہے ہمارے۔ تو کام شام تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور عید کو بھی 10-12 دن رہ گئے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی اس حوالے سے؟ دیکھو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال تو کام کچھ بھی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا، دن پر دن اخراجات کی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، حالات کام کے دن پر دن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ گاہک کی حالانکہ یہ بہت سستا ہم نے یہاں پر مال لگا رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کسٹمر کا کوئی رجحان نہیں ہے، کچھ چیزیں نہیں کہا کہ اس پہ ہاتھ رکھ رہا، اور عید اس ٹائم ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر بازار میں کوئی رش نہیں نظر آ رہا، گہما گہمی نہیں ہے بازار میں،
बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, अल्लाह से उम्मीद लगा रखी, अल्लाह मददगार। जी बिल्कुल, गर्मी और महंगाई दोनों की वजह से जो है इस सस्ते बाज़ारों में भी रश नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे जो है, वरना ईद के में जब भी 10-20 दिन रह जाते थे तो अमूमन देखा जाता था यहाँ पे खासा रश नज़र आता था, मगर आज जो है रश ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है पिछले साल की निस्बत जो इस साल है 70% सेल जो है मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से वो खासे परेशान हैं। जी अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका। बकर में ईद करीब आते ही जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए फर्जंदान इस्लाम ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। जानवर सस्ते होने के बाइस मुल्क के दीगर शहरों से व्यापारी और खरीदार पहुंच गए। मंडी में बेल 50 से 60 हजार रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, बताइए। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए फर्जंदान इस्लाम ने जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी मवेशियों का रुख कर लिया है। बखर में जो है वो मवेशी पालों की तादाद ज़्यादा होने के बायस दूर दराज से भी मवेशी जो खरीदने के लिए लोग जो हैं वो इसी मंडी बखर का रुख करते हैं। कोई छोटा जानवर पसंद कर रहा है तो कोई बड़ा जानवर। हर शख्स को जो है वो सस्ता जानवर जो है वो तलाश कर रहा है। कोई बकरा खरीद कर रहा है तो कोई बैल, तो किसी को कोई रंग पसंद है तो किसी को कई रंग पसंद है। मुख्तलिफ रंग के जानवर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ मवेशी पाल लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो मंडी में आप जानवर लेके आए इनकी कीमत क्या है, और शेर दिल बैल जिसकी मांग जो है वो बढ़ चुकी है और देखने वालों का रश लगा हुआ है। मंडी में जो है वो तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आपका जानवर क्या कहेंगे, कितनी डिमांड कर रहे हैं और क्या खिलाते हैं? हमने ना 2 बैल पाले हुए हैं जोड़ी है। एक शेर दिल है जो बड़ा हैवी जानवर है, वो आपके पेट के पीछे है। तो हमने इसको बड़ी मुश्किल से पाला है। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में घास, वंडा, आटा वगैरह जो है, दलिया वगैरह जितनी भी खुराक है वो दी है, लेकिन हमें अपनी तवक्को के मुताबिक इसका रेट नहीं मिल रहा। हम इसकी डिमांड 8 लाख रुपए कर रहे हैं एक बैल की, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो सस्ते से सस्ते की तलाश में है, जो कि हमारे लिए मतलब जो मेहनत हमने की है वो हमें उसका अजाला नहीं मिल रहा। तो लिहाजा हम मतलब हुकूमत से अपील करते हैं कि जो जितने भी मवेशी पाल हजरात हैं उनको सब्सिडी दी जाए और उनके लिए सहूलत दी जाए। मंडी में पानी का मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं है और साया का भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। साया का भी मुनासिब इंतजाम किया जाए। हुकूमत जो है मवेशी पाल लोगों को जो है वो सहूलत फराम करे। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे, आपने कितनी डिमांड किया है? मंडी की क्या सूरत है? मंडी की सूरत हाल तो अच्छी है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और इतने जो गाहक हैं वो इतने रेट नहीं दे रहे, तो उनका भी आखिर खर्चा हुआ होता है। तो दूसरा जो हम खरीदने वाले लोग हैं तो हमें भी मुनासिब से मुनासिब रेट वाला चाहिए। वैसे दूसरे शहरों से बकर का रेट अच्छा है, लेकिन फिर भी खरीदार कोशिश कर रहे हैं कि जो मुनासिब हो जाए वही। दूसरे शहरों से बकर की मंडी जो है वो इंतहाई सस्ती है, जहाँ पे लोग जो है दूर दराज से जानवर खरीद करने में जो है मसरूफ हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलफेयर की जानिब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट कायम करने का फैसला। थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ये यूनिट कायम करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के कयाम के साथ नौजवानों की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। सोशल वेलफेयर की जानिब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट कायम करने का फैसला किया गया है। थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फराहमी यकीनी बनाने के लिए यूनिट काम करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के कयाम के साथ नौजवानों की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। खून की एहतियात फराहम करने का मकसद मुस्तहिक मरीजों की जिंदगी बचाना है। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में रोजगार के ख्वाहिशमंद ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम। सऊदी अरब जाने वाले ड्राइवर्स के लिए तकामुल असेसमेंट सेंटर का क़याम किया गया। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने तकामुल असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। ड्राइवर्स की महारत जांचने के लिए तकामुल असेसमेंट सेंटर मखदूम रशीद में कायम किया गया है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर और सीटीओ सरदार ममरान खान भी मौजूद। टेस्ट के अमल शफाफ बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं, सऊदी अरब में रोजगार के ख्वाहिशमंद ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम। सऊदी अरब जाने वाले ड्राइवर्स के लिए तकामुल असेसमेंट सेंटर क़याम किया गया है। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने तकामुल असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। ड्राइवर्स की महारत जांचने के लिए तकामुल असेसमेंट सेंटर मखदूम रशीद में कायम किया गया है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर और सीटीओ सरदार ममरान खान भी मौजूद।